हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है अकबर बीरबल की और कहानी का नाम है और क्या फुर्र। तो कहानी शुरू करते हैं। अकबर बादशाह को कहानी सुनने का बड़ा ही शौक था, इसलिए वह कुछ चुने हुए दरबारियों की ऐसी पारी बांध रखी थी जो अपनी अपनी पारी पर रात में बादशाह के मनोरंजन के लिए नई नवीन नवीन कहानियाँ सुनाया करते थे। एक दिन बीरबल की बारी आई। यथा समय पर कहानी शुरू हुई। बादशाह हुंकारी भरने लगे। इस प्रकार बीरबल को कहानी कहने में बड़ी तकलीफ होती थी। कारण ये था कि बादशाह अकबर बड़ी से बड़ी कहानी सुनना चाहते थे। जब बीरबल एक संपूर्ण वाक्य कह जाता तब बादशाह केवल और कहकर ही छुट्टी पा जाते थे। अब छोटी मोटी कहानियों से बादशाह अकबर को जो था संतोष नहीं होता था। वह हमेशा बड़ी से बड़ी कहानियाँ सुनने की फिराक में रहते थे। बीरबल को कहानी सुनाते बहुत रात व्यतीत हो गई, फिर भी बादशाह से फुर्सत मिलने की कोई आशा नहीं दिखाई पड़ी। अब वो झल्ला उठे और अपने मन में सोचने लगे कि जो कुछ भी परिश्रम है वह तो मेरे को है। बादशाह तो केवल एक शब्द कहकर फुर्सत पा जाते हैं। इसलिए अब कोई ऐसी तरकीब हमें सोचनी चाहिए जिससे कि बादशाह भी झल्ला उठे। उसने अपने प्रखर बुद्धि के कारण तुरंत ही एक ऐसी तरकीब को ढूंढ निकाला और उसी के अनुसार अपनी दूसरी कहानी शुरू की। तो उन्होंने कहानी शुरू की इस प्रकार। कहानी थी, एक धनिक किसान ने अपने अन्न को सुरक्षित रखने के लिए एक कोठली बनवा रखी थी। उसमें अनाज भर कर उसके मुंह पर ढक्कन रखकर उसे भली भांति बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसमें हवा आने जाने तक की जगह भी नहीं छूटी थी। विधाता का विधान बहुत ही कठिन होता है। दैवात उस कोठली में एक छोटा सा छिद्र छूट गया था, जिसके द्वारा एक छोटी चिड़िया उस कोठली में घुस गई और एक दाना अपनी चोंच में लेकर बाहर निकल आई और फुर्र करके उड़ गई। फिर दूसरी चिड़िया घुसी और अपना भाग लेकर फुर्र से उड़ गई। फिर तीसरी चिड़िया आई और भीतर गई। उसने भी अपना दाना लेकर फुर्र से उड़ जाती है। फिर एक चिड़िया आई, भीतर घुसी, अपना दाना लेकर फुर्र उड़ गई। और फिर एक चिड़िया आई और भीतर घुसकर अपना दाना लेकर फुर्र उड़ गई। इसी तरह लगातार कहते कहते बीरबल को सैकड़ों बार हो गया। जब बादशाह और कहता कहता थक गया तो वो झुंझलाकर बीरबल से बोला, यह तो मैं सुन चुका हूँ, अब आगे क्या हुआ वो तो बताओ। बीरबल ने बड़ी ही गंभीरता से उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, दाने के लोभ से वहाँ पर चिड़ियों का जमघट सा लग गया। यहाँ तक कि वहाँ करोड़ों चिड़ियाँ इकट्ठी हो गईं और अपना अपना दाना बारी बारी से लेकर जाने लगी। अभी 150 की ही बारी आई है। जब सब चिड़ियों का पेट भर जाएगा तो कहानी आगे चलेगी। क्या अभी ख़त्म हुआ जाता है? इसमें तो वर्षों का समय लगेगा। अकबर बोला, मैं ऐसी कहानी से भर पाया, अब इसे यहीं बंद करो। बीरबल को अवकाश मिल गया। वह मन ही मन गाजता हुआ वहाँ से अपने घर को प्रस्थान कर जाता है। तो ये थे चतुर बीरबल की कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई कहानी के लिए, नई कहानी के साथ। और आप सबका प्यार बहुत बहुत ऐसे ही बना रहे, उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।